हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंक प्लस पर स्वागत है। बच्चों आज की इस वीडियो में जाने वाला कक्षा 7वीं का अध्याय 5 का प्रश्न 5.1 में प्रश्न नंबर दूसरा। तो बच्चों अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, इसका कारण दीजिए। तो देखो बच्चों यहाँ पर जो कितनी सारी संख्या है ना, स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखो पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं उसको समझते हैं। ठीक है, अब देखो मान लो मैंने जो है 1 का वर्ग किया, मतलब 1 को 1 से गुणा किया तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, 2 का वर्ग किया, 1 के बाद 2 आता है, तो 2 का वर्ग किया तो 2 को 2 से गुणा करें तो आएगा 4। ठीक है, फिर 2 के बाद 3 का किया, 4 का किया, 5 का किया, ऐसे नंबरों किया, वर्ग किया, मतलब उसको उसी से गुणा किया। ठीक, अब जब उसको उसी से गुणा किया ना तो ये कुछ नंबर आए, तो कहीं ना कहीं ये जो नंबर आए हैं ना, ये किसी न किसी के वर्ग है तो इसे कहेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, ये कोई संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग है किसी का, मतलब किसी को किसी गुणा करने पर ये आता है। ठीक है, लेकिन इनके बीच में तो कोई सारे नंबर आते हैं ना, जैसे कि मान लो यहाँ पर 2 आया, जैसे कि मान लो 3 आया, जैसे कि 5 आया, जैसे कि 6 आया, तो ये संख्या भी तो आती है ना। जैसे मान लो 1 के बाद सीधा 4 आ गया। ठीक है, यहाँ पर बचा 2 3, यहाँ पे देखो नंबर में 1 के बाद 2 का वर्ग किया तो मैंने यहाँ पे देखो 1 के बाद सीधा 4 आ गया। 2 और 3 तो आया ही नहीं ना, जब यहाँ पर नहीं आया तो भाई इससे बड़े में क्या ही आएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 2 और जो 3 है वो नंबर वो किसी का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक, तो ऐसी संख्या आपको यहाँ पर बतानी है कि भाई ये भी नहीं है। मानता हूँ, क्यों मानता हूँ कि ये नहीं है। मान लो छोटी मोटी संख्या थी तो भाई हमने समझ गए भाई इन दोनों का वर्ग है ही नहीं, समझ लिया हमने, अभी जांच लिया। लेकिन बड़ी बड़ी संख्या को कैसे जांचेंगे, कैसे जानेंगे, वो देखो यहाँ पर ध्यान से आप सभी देखो। 1 का वर्ग करते हैं तो आता है 1। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना। 1 का वर्ग करते हैं तो ये आता है हमारे पास 1। ठीक है, 2 का वर्ग करते हैं तो इसकी इकाई अंक क्या बोले, एक ही नंबर आया, वो क्या है यहाँ पर 4। ठीक है, अच्छा 3 का वर्ग करते हैं तो यहाँ पर आता है भाई 9। ठीक है, 4 का वर्ग करते हैं तो यहाँ पर कितना आता है भाई 6। ठीक है, 5 का वर्ग करते हैं तो यहाँ पर कितना आता है 5 ही आता है। ठीक है, फिर 6 का वर्ग करते हैं ना तो यहाँ पर आता है 36। 36 में लास्ट में क्या है 6, तो 6 तो आ चुका है ना पहले हमारे पास। ठीक है, कहीं ना कहीं अब जो 6 का वर्ग हुआ तो इसका इकाई अंक जो आया 6 वो पहले आ चुका है, मतलब वो किसी न किसी का है पहले से। 9 भी है किसी का, 4 भी है किसी का, 1 भी है किसी का, और 0 भी एक। देखो यहाँ पर 0 क्या है 2 है, तो कहीं ना कहीं हमेशा वर्ग में क्या होगा 0 2 होगा या फिर 4 होगा, ऐसे जोड़े बनाकर होगा। समझे, और इसके बारे में मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बात कर रखा है। बच्चों प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पर जो आई बटन पर क्लिक करके उसको देख लेना जरूर। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर ध्यान से मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो वर्गों की इकाई अंक होता है ना, वर्गों का इकाई अंक, इन सब के संख्याओं के किसी भी संख्या का वर्ग का इकाई अंक जो होगा वो 1 4 9 6 5 और ये 00 40 ऐसा कुछ पेयर में होगा। ठीक है, इनके अलावा कोई और नंबर हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। अगर है तो मतलब वो पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं, सिंपल। तो कहने का मतलब है ये नंबर आपको याद रखने हैं जिनकी लास्ट में क्या आता है, जो किसी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में आते हैं ये। तो अगर किसी संख्या के लास्ट में ये नंबर है तो वो हो सकता है कि वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। ठीक है, अगर नहीं तो नहीं हो सकता। देखो यहाँ पर लास्ट में क्या है 7, तो 7 है क्या यहाँ पर, नहीं भाई 7 तो है ही नहीं किसी के लास्ट में, तो कहीं ना कहीं 7 किसी के भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। तो जो पूरा नंबर है ना 7 से मिलता जुलता है सारा पूरा जो नंबर है, बेशक छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी नंबर है चाहे कैसा भी हो वो किसी का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, मतलब किसी को वर्ग करने पर उसको उसी से गुणा करने पर ये तो कभी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इसके लास्ट में ऐसे नंबर नहीं है। इनके जिनके लास्ट में ऐसे नंबर होते हैं वो आ सकते हैं किसी न किसी के। ठीक है, और आप पता भी कर सकते हो किसके आ सकते हैं, बट वो भी अलग क्वेश्चन है, तो अभी हम उस पर बात नहीं जाते हैं, अभी हम इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में क्या है 3 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 5 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो भाई ये भी नहीं होगा पूर्ण वर्ग संख्या, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 2 है किसी के लास्ट में, 2 तो नहीं है, ये तो अलग चीज़ है ना भाई, ये देखो 2 नहीं है, 2 नहीं है। ठीक है, तो मार दो काटा। अच्छा देखो यहाँ पर लास्ट में कितना है 3 0, तो 3 0 है किसी का, नहीं, तो ये भी नहीं है। लास्ट में 2 वो भी नहीं है, लास्ट में 3 0 नहीं है, 1 0 भी नहीं है। तो ये सारे जो पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं, वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में ये नंबर आ रहे हैं। ठीक है, रीज़न इतना ही है और यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अभी आपको डिस्प्ले पे मिल जाएगा, तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक ले जाएंगे।